बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के असम दौरे की, जहां पर पीएम मोदी ने आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। ये 2 दिन की इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत के 140 करोड़ जनता पर है, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रहे हैं। 2009 से 2014 के बीच रेल बजट में औसतन 2100 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। असम के 60 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नॉर्थ ईस्ट की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। आज यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष की आलोचना पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ ने तीर्थ प्रदेशों को जोड़ा है, लेकिन सनातन विरोधियों की नजर सिर्फ गंदगी पर है। सीएम ने कहा कि महाकुंभ ने सनातनियों के दिलों पर छाप छोड़ी है, विपक्ष को सनातन की सुंदरता नहीं दिखती। श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में, काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु, और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी। गोरखपुर भी देखिए, आज मैं इन बातों को देख रहा हूं। एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए, और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। ऐसे तीर्थ थे, लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का भावना ये है नया उत्तर प्रदेश। और उसके तहत जो आयोजन आज के दिन पर वहां पर देखने को मिले हैं, उसमें हम लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अयोध्या में आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग समय में श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है, अलग अलग उसमें वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ उनके पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यहाँ 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में समाहित, एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने यहां आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया, और काशी में भी कमोबेश यही स्थिति वहां पर देखने को मिली है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया। वहीं इसको लेकर के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक करके रखा, इसे सदन में पेश नहीं होने दिया। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ, पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव भी दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर गतिरोध चल रहा है। इस बीच आज सदन में स्पीकर वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा पर उनके अपमान करने और अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं।
इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं भी 5 बार से सदन में आया हूं, मैं कभी ऐसे शब्द मैंने नहीं सुने हैं, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो दुख होता है। झारखंड विधानसभा का एक तरफ बजट सत्र जारी है। बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्षियों ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी और आजसू के विधायकों ने धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर हमला बोला। वहीं झारखंड में मैट्रिक के हुए पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम स्टालिन ने मीडिया से बात की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति से अलग सभी दलों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस मौके पर सीएम स्टालिन ने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में 40 दलों को बुलाया गया, जिसमें परिसीमन को लेकर चर्चा की जानी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज महाकुंभ का 44वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है तेजी से। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का यही क्रम रहा तो अनुमान ये भी है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 66 करोड़ के आसपास हो सकती है या फिर पार भी हो सकती है। और इसके साथ ही महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी यानी कल है, यानी महज एक दिन ही महाकुंभ के बचे हुए हैं। कल महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व का त्योहार मनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पूरे मंदिर परिसर को खास रूप से सजाया जा रहा है। मंदिर को सजाने के लिए बंगाल, दिल्ली और दूसरे राज्यों से मंगवाई जा रही है। फूलों की जो ढेर है, गुलदस्ते हैं, वो मंगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर में किए जा रहे हैं सजावट के लिए बाहर से कारीगर को भी बुलाया गया है, जो दिन रात मंदिर को सजाने में जुटे हुए हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रशासन के पुजारी और प्रशासक पंडित विनय पाठक ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमने विशेष तैयारियां की हैं। वहीं इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारे साज सज्जा शुरू हैं। बिजली की सजावट है, फूलों की सजावट है, जो कलकत्ता से, बेंगलोर से और दिल्ली से फूल मंगाई गई है। और कारीगर 2 जगह के हैं, दिल्ली के और कलकत्ता से। बैरिकेडिंग हो रही है। कल जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन और साथ में मंदिर के जो सेवा दल के जितने भी अध्यक्ष सचिव हैं, सबसे बातचीत की गई। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या कैसे हो सकती है, सब पर चर्चा की गई। उसके बाद भक्तों का जल सुबह 4 बजे से लेकर कल हो के 12 बजे दिन तक चढ़े और सबका चढ़े, ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारी पूरी तरह से की गई है। जैसे मंदिर में लोग पूजा के लिए काफ़ी संख्या में जाते हैं, उसको लेकर के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। कल मेरे द्वारा और डीएसपी टाउन के द्वारा वहाँ पे बैठक भी की गई है, जिसमें सेवा दल के सदस्य थे और मंदिर के पुजारी और सहयोगी लोग भी थे। तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग बढ़िया से कराएंगे। साथ ही आप लोग देखते हैं कि बारात भी निकलती है, जो काफ़ी लंबा रूट होकर के हरिसभा होकर के मोती झील होकर इस्लामपुर होते निकलती है। तो उसको लेकर के पूरे रूट में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहाँ फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेंगे। साथ ही हम लोग ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे पूरे रूट को कि किसी तरह की कोई घटना नहीं हो। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 12 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा की जनता हमारे साथ है। 26 के 26 पार्षदों और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज नॉमिनेशन पे आए हैं। एक तरफा माहौल पानीपत के अंदर है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्रीगण पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रहे हैं। जो लोगों का उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। ट्रिपल इंजन की सरकार 12 तारीख को हरियाणा के अंदर बन जाएगी और गति से 3 गुना गति से हमारी सरकार काम करेगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सचदेवा ने भारत रिपोर्ट की संवाददाता अक्षय राय से बातचीत की। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल से सौदिया आतिशी जिससे बचना चाहते थे, वो दिन अब आ चुका है।
वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीएजी रिपोर्ट शराब घोटाले पर जारी कर दी गई है सर। एक बड़ा घोटाला सामने आया है, किस तरह से इसको लेते हैं, किस तरह से कार्रवाई की बात करते हैं? देखिए, सीएजी रिपोर्ट तो विधानसभा पटल पर आई, ये हमारा चुनावी वादा भी था और हमने पूरा किया है। आज हमारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा पटल पर रखी है और जैसा हमारा अंदेशा था कि जिस तरह के घोटाले की बू शराब घोटाले में आ रही थी, आज वो तथ्य सामने आए हैं कि करोड़ों रुपए का घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इस शराब घोटाले में दलाली में खाने में किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल समेत सारे नेता शामिल हैं। अब उनको सामने आके जवाब देना चाहिए कि सीएजी रिपोर्ट जो कह रही है उसका जवाब दें। कोर्ट में मामला चल रहा है तो आप कार्रवाई चाहेंगे कि तेज गति से? निस्संदेह अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद माननीय न्यायालय भी संज्ञान लेगा, जांच एजेंसी भी लेगी और मुझे लगता है अब जांच की गति में भी तेजी आनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जैसे जितने लोग जमानत पे छूटे हैं, अब उनको एक बार फिर से हम चाहते हैं जल्द से जल्द सजा मिले। विधानसभा की कार्रवाई बढ़ाई गई है तो लगता है कि 14 सीएजी रिपोर्ट जो जारी होनी है ये निर्णय तो सरकार को करना है, लेकिन आज एक रिपोर्ट आने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया है। शुक्रिया सर। तो ये थे वीरेंद्र सचदेवा। साफ तौर पर है कि सीएजी रिपोर्ट के बाद बीजेपी आक्रामक है और जिस तरह से आरोप लगाए गए थे अब सीएजी रिपोर्ट से वो साबित हो रहे हैं, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा का भी कहना है। कैमरामैन सुनील के साथ में अक्षर है, भारत 24 दिल्ली। दिल्ली के मंडौली जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से एक खत लिखा है। सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क को चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने एलॉन मस्क को चिट्ठी लिख करके एक्स में $1 बिलियन निवेश करने की पेशकश की है। कहा, मैं आपकी कंपनी एक्स में तुरंत $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का निवेश करना चाहता हूं और अगले साल $1 बिलियन अमेरिकी निवेश करना चाहता हूं, जिससे कुल मिलाकर के $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का निवेश चंद्रशेखर करना चाहता है। चंद्रशेखर ने यह भी लिखा है कि एलॉन मस्क, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैं वास्तव में सराहना करता हूं। मेरी कंपनी LS होल्डिंग्स ने पहले ही टेस्ला स्टॉक्स में एक बड़ी राशि का निवेश किया है और हमने विकास देखा है और अब इस विकल्प के साथ हमारा निवेश काफी और बढ़ गया है। पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ मान सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज लुधियाना में एक और ड्रग तस्कर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। लुधियाना में तस्कर राहुल हंस की कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने राहुल हंस की 47 लाख रुपए की कोठी पर बुलडोजर चलाया है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल भी मौजूद रहे।